Science Academy Jammu, the way to excellence. Students, good evening. This is Sajal Gupta this side. First of all, I welcome you all in your first semester of various undergraduate programs. Whether it is BA, BSc or BCA, one thing is common, that is mathematics. For course of mathematics, that is differential calculus semester 1. Whether it's your major or minor, चाहे आपका मेजर हो चाहे आपका माइनर हो, क्रेडिट्स आपके सेम है 4 क्रेडिट्स और सिलेबस भी आपका बिल्कुल सेम है. तो फर्स्ट जो चीज़ आप पढ़ोगे यहाँ पे सिलेबस में, अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल कैलकुलस में 5 यूनिट्स में आपको डिवाइड किया गया सिलेबस. तो यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ना है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो आपने 12th में पढ़ा है. बट यहाँ पे आपका एक चीज ऐड होगी, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशंस. देन यूनिट नंबर 2 में आपने स्टडी करना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड होमोजेनियस फंक्शंस. In your unit number 3, you have to study about asymptote, asymptotes, curve tracing, concavity and concavity of a function, tracing of curve and asymptotes. Unit number 4 में आप स्टडी करोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसी के रिलेटेड आपने कर्व ट्रेस करनी है, रिलेशन निकालना है कार्टेशियन और पोलर के बीच में. यूनिट नंबर 5 आपको मिलेगा रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, मैक्लेरियन एक्सपेंशन और इन्हीं के रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे. ठीक है, तो मैक्लेरियन एक्सपेंशन, AS/M, एसिम्पटोट्स, सिंगुलर पॉइंट्स, ये आपको कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में. तो मैं आपको फिर से बता दूं, यूनिट नंबर 1 में आपको मिलेगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसी के रिलेटेड एक्सरसाइजेज एंड टॉपिक. सेकेंड यूनिट में आप पढ़ोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड होमोजेनियस फंक्शन, जिसके ऊपर आपको थ्योरम मिलेगी जिसका नाम है आइलर्स थ्योरम. देन यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे एसिम्पटोट्स, कर्व ट्रेसिंग, ट्रेसिंग द कर्व, कनकेविटी ऑफ ए फंक्शन, इन्फ्लेक्शन भी आप पढ़ोगे यहाँ पे और सिंगुलर पॉइंट्स भी पढ़ोगे. नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, रिलेशन मिलेगा कार्टेशियन और इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स का. देन ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगेन polar coordinates. Then unit number 5 Rolle's theorem, mean value theorem, Taylor series, Maclaurin expansion, इसी के रिलेटेड आपका यूनिट रहेगा. तो ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए. नाउ जिस चीज के लिए हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे हमारी, तो फर्स्ट क्लास है हमारी BA, BSc, BCA की. तो इसमें आज हमने पढ़ना है लिमिट के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट होती क्या है. 11th क्लास में अगर मैं बात करूं लिमिट की, तो हमने क्या पढ़ा था, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एक f(x), इसकी लिमिट L कब होगी, जब हमारी x की लिमिट a को अप्रोच करेगी. अगर इसको मैं लाइन डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे हमारे पास एक x होगा, यहाँ पे हमारे पास एक f(x) होगा. ठीक है, मान लो ये a x के पास है, यहाँ पे f(x) हमारा L के पास है. जब whenever f(x) L को अप्रोच कब करेगा, जब हमारा x a को अप्रोच करेगा, यानी कि a को अप्रोच करने पे f(x) भी L को अप्रोच करता है. तो इसको हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ फंक्शन. आज यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन, यहाँ पे जो लिमिट ऑफ फंक्शन आएगी, इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा मिलना है, बस एप्सिलॉन एंड डेल्टा यूज होगा. तो लिखिए फर्स्ट डेफिनेशन लिमिट ऑफ फंक्शन.
limit of a function. Now let's start the topic. Our first definition is limit of a function. So for college students, सेमेस्टर 1 में जो भी है, जिस भी कॉलेज में, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर है या किसी भी क्लस्टर में हो या परेड में हो, हर एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट की या जम्मू डिवीजन की बात करूं तो सभी को यही मिलेगा। इसके अलावा बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी टॉपिक यही रहेगा। तो लिमिट ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ए फंक्शन f of x is said to have limit L। कहता है एक फंक्शन f of x की लिमिट L हम तब कहेंगे as x approaches to a, x arrow a मतलब x tends to a या x approaches to a, as x approaches to a if for given epsilon greater than 0 however small, चाहे कितना भी छोटा हो, there exist, this is symbol for there exist delta greater than 0 depending upon epsilon such that modulus of f of x minus L is less than epsilon whenever x माइनस ए 0 से बड़ा डेल्टा से छोटा। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये कोई हमारा x है, इसके पास कोई a होगा, यहाँ पे एक f of x है, इसके आसपास कहीं पे l होगा। ये नंबर लाइन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब कभी भी हमारा x a को अप्रोच करेगा, जब कभी भी हमारा x a को अप्रोच करेगा, f of x इसको अप्रोच करेगा l को, यानी कि हम l को फंक्शन f of x की लिमिट कब कहेंगे, जब हमारा x माइनस a का जो मॉड है वो क्या हो, डेल्टा से छोटा, और f of x माइनस l का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यानी कि एक किसी भी फंक्शन f of x को हम उसकी लिमिट l तब कहेंगे जब कभी भी हमारा x a को अप्रोच करे और किसी एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है, जो हमें दिया है, चाहे जितना भी छोटा हो, हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, सच दैट इसका मॉडुलस क्या है, एप्सिलॉन से छोटा, जब कभी भी हमारा x माइनस ए क्या हो, x माइनस ए 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा। दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x जो है हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा लेकिन a प्लस डेल्टा से छोटा रहेगा। ओके, सो सिंबॉलिकली limit of a function can be written as, symbolically it can be written as, इसको लिख सकते हो, limit x tend to a f of x equal to L और LT x tend to a, मतलब वही है लिमिट x जब a को अप्रोच करेगी, f of x हमारा किसको अप्रोच करेगा, L को। Left limit of a function, another definition is left limit of a function. A function f of x is said to have left limit, a function f of x is said to have left limit L as x approaches to, अब a के पीछे जाना है तो a के पीछे क्या आएगा, a माइनस, जैसे अपने 12th में पढ़ा है a माइनस एंड a प्लस h, तो ये आएगा लेफ्ट में और a प्लस आएगा राइट में। The function f of x is said to have left limit L as x approaches to a minus if for given epsilon greater than 0 however small there exists delta greater than 0 depending upon किसके ऊपर, epsilon के, such that modulus of f of x minus L epsilon से छोटा, जब कभी भी हमारा जो x है वो क्या होगा, x माइनस a से बड़ा, जब कभी भी हमारा x डेल्टा a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा और a से छोटा रहेगा। एंड सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज a नेगेटिव एंड a नेगेटिव। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो अब इसमें हुआ क्या,
ये a था, ये a माइनस डेल्टा था और ये a था, a प्लस डेल्टा। अब हमने कहा कि फंक्शन जो है लेफ्ट लिमिट कब होगी, a के पीछे कब होगा, जब कभी भी हमारा x किस में लाई करेगा, a माइनस डेल्टा से लेके a में, और f ऑफ x माइनस l का जो मॉडुलस होगा वो किसको जाएगा, एप्सिलॉन से। अगर ये छोटा है तो यहाँ पे हमारा जो x है वो क्या होना चाहिए, a माइनस डेल्टा से लेके a के बीच में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, लेफ्ट की जगह राइट। राइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ए फंक्शन f of x is said to have right limit L as x tend to a plus if for given epsilon greater than 0 however small there exists delta greater than 0 depending upon epsilon such that modulus of f of x minus L epsilon से छोटा जब कभी भी हमारा x a से बड़ा होगा लेकिन a प्लस डेल्टा से छोटा। तो राइट में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने x लेना है जो हमारा x क्या होगा, a से बड़ा लेकिन a प्लस डेल्टा से छोटा। तब जब अगर ऐसा हो जाए तो f ऑफ x माइनस एल का मॉड क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा। तो राइट लिमिट को लिखने का तरीका, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। पूछिए यहाँ तक कोई डाउट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो ये आपने पढ़ा है पहले भी, 12th क्लास में पढ़ा होगा। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन f of x exists only if and only if exist only if अगर क्या हो, लेफ्ट लिमिट फंक्शन की किसके बराबर, राइट लिमिट के इक्वल। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन f of x exist only if, कब, जब लेफ्ट लिमिट हमारी राइट के इक्वल होगी। देन लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ बोथ limit x tend to a minus f of x and limit x tend to a plus f of x both exist, एक तो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड आर इक्वल, एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए दूसरी आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, इसी को नोट करके लिख लो, क्या, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, limit of a function does not exist, limit of a function does not exist if either or both left and right, या तो दोनों या तो कोई एक, does not exist। मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ बोथ लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट दोनों कर रही है फाइनाइटली but are not equal, that is क्या, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, तब भी हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पूछिए यहां तक किसके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड टू दिस 3x minus 4 equals to minus 13। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, लिमिट x टेंड टू a, f of x किसके इक्वल होता है, l के। तो यहाँ पे हमारा f of x क्या दिया है, 3x minus 4, a क्या दिया है -3, l क्या दिया है -13। डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडुलस ऑफ f of x minus l, दिस इज इक्वल टू 3x minus 4 माइनस l की जगह -13।
So this will become 3x minus 4 plus 13. This is equal to 3x plus 9. 3 कॉमन ले लीजिए, x plus 3. मॉड ऑफ ए बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3x प्लस 3. इसको लिख सकते हो मॉड 3x माइनस ऑफ माइनस 3. This implies f of x minus L less than epsilon whenever या if क्या x minus minus 3 क्या होगा less than epsilon by 3, क्योंकि mod 3 किसके बराबर होता है 3 के. mod of a equal to a for positive number. This implies next step whenever x minus minus 3 less than delta where delta equals to epsilon by 3 greater than 0 depending upon epsilon. This implies modulus of f of x minus L less than epsilon if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x minus L is less than epsilon whenever modulus of x minus a 0 से बड़ा delta से छोटा. तो this implies limit x tend to minus 3 3x minus 4 is equal to minus 30. तो ये रहा एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आया था. एग्जाम में आया है क्वेश्चन. ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 2000 ने एग्जाम में क्वेश्चन डाला है और यहाँ पे 10 दिया है. क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये एग्जाम आया है किसी एक ईयर में अपकमिंग ईयर्स में. तो क्वेश्चन देखिए सेम है, बस आपको यहाँ पे 3x प्लस 4 किया है, a आपको यहाँ 2 दे दिया है, l आपका 10 रहा है. सो दिस विल बिकम 3x प्लस 4 माइनस ऑफ 10. सो दिस विल बिकम 3x माइनस 6. जब आप यहाँ से कॉमन लोगे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2. सो ये आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे आएगा x माइनस 2. सो x माइनस 2. सो अगेन सेम, ये सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर मिलता है लिमिट का तो लिमिट में आपको यही करना है. तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब कभी भी मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डेल्टा से छोटा होगा. तो f ऑफ x माइनस एल का मॉडुलस भी एप्सिलॉन से छोटा होगा. एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन prove that limit x tend to 5 x square minus 25 upon x minus 5 equal to 10. So question है using epsilon delta definition of limit prove that limit x tend to 5 x square minus 25 upon x minus 5 equals to 10. तो क्या करेंगे क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन f of x minus equals to x square minus 25 upon x minus 5 minus 10. जब आप यहाँ पे कॉमन लोगे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी x square minus b square की. तो दिस विल बिकम a square minus b square होता है a plus b a minus b. So this will become x plus 5 x minus 5 x minus 5 minus 10 x minus 5 gone. So this will become x plus 5 minus 10. This is equal to x minus 5. तो अगर आप यहाँ पे देखिए आपका f of x ये दिया हुआ है आपको, ये आपका l बन जाएगा और ये आपका a दिया हुआ है. ओके तो इसका मतलब therefore modulus of f of x minus l is less than epsilon if modulus of x minus 5 is less than delta where delta किसके बराबर epsilon के. This implies for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 depending on epsilon however small चाहे जितना भी छोटा हो. Modulus of f of x minus l is less than epsilon whenever जब कभी भी x minus a 0 से बड़ा होगा और डेल्टा से छोटा होगा.
इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड टू, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 5 इक्वल टू 10। तो लिमिट x साइन 1 बाय x फंक्शन है x साइन x इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपको लिमिट दिया एक्सटेंड टू 0। सो देखिए क्वेश्चन क्या बनता, f ऑफ x माइनस एल दिस इज इक्वल टू f ऑफ x आपका ये रहेगा x साइन 1 बाय x माइनस 0 दिस इज इक्वल टू x साइन x 1 बाय x, दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x मॉड ऑफ साइन 1 बाय x। अब हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम 1, जब इसका मॉडुलस लेंगे वो क्या आएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू 1, दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x एंड मॉड ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 जहाँ पे मेरा a0 है। This implies therefore modulus of f of x minus L is less than epsilon if x minus 0 का mod less than delta, where delta किसके equal epsilon। This implies by definition of limit of function for given epsilon greater than 0 however small there exists delta greater than 0 depending on epsilon such that modulus of f of x minus L is less than epsilon whenever x minus a का mod 0 से बड़ा delta से छोटा। So this implies limit x tend to 0 x sin 1 by x equal to 0 hence proved। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की लिमिट इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, सो आज मैंने जो अपनी वीडियो में मेरा मकसद था वो ये था कि आपको एप्सिलॉन डेल्टा के वे से लिमिट ऑफ फंक्शन सिखाया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे यूनिकनेस ऑफ लिमिट, यानी कि जब कभी भी कोई एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा यूनिक होगी। अगर यूनिक नहीं है इसको डिस्प्रूव कर सकते हो एक एल और एक एल डैश लेके। लास्ट में आप देखोगे कि आपके एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है एल और एल डैश वो सेम हो जाएगी। तो ये थ्योरम एक यूनिकनेस की थ्योरम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब कभी भी उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी सून हम जो है रिलीज करेंगे, उस पर आपको ये थ्योरम्स के विद प्रूफ आपको मिल जाएंगी। तो बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको कहीं पे डाउट्स हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब कमेंट्स पे भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको लिमिट की डेफिनेशन समझ आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।